हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 14.1 से चौथे क्वेश्चन से। इससे पहले अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। और चौथे क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, यानी हमें यहाँ पर एक उपयुक्त विधि चुननी है और इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें माध्य संख्या ज्ञात करनी है। लिखा है उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि यहाँ लिखा जाएगा तो बड़ी संख्या के लिए आप यहाँ पर पद विचलन विधि का उपयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें चौथे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे सारणी बना दी है जो पद विचलन विधि से इसको करेंगे हम। और पद विचलन विधि में 5 कॉलम बनते हैं जो मैंने बना दिए हैं, 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार बना दिए। और इसमें प्रश्न में दिया हुआ हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो हमने वर्गीकृत श्रेणी में इस तरीके से लिख दी है। और महिलाओं की संख्या जिसको हम F से व्यक्त करते हैं, F और I से इसको व्यक्त कर देंगे हम, और ये भी इसमें लिखा जा चुका है। उसके बाद हम मध्यमान निकालते हैं और मध्यमान किस तरीके से निकलता है जो आपको पहले बताया जा चुका है, उसी तरीके से आप मध्यमान निकालें। इसमें आप देखिए 65 से 68, 68 से 71, यानी 3 का अंतर चल रहा है इसमें। तो इसमें 3 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 3 का आधा करोगे तो यहाँ 1.5 है। 3 का आधा 1.5, 1.5 आप फर्स्ट वाली लाइन में जोड़ते चले जाए और मध्यमान निकल जाएगा। तो जब 65 में 1.5 जब आप जोड़ेंगे तो जाएगा 66.5, 68 में जोड़ेंगे तो 69.5, 71 में जोड़ेंगे तो 72.5, 74 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75.5, 77 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78.5, 80 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81.5, 83 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84.5। इस तरीके से आपको मध्यमान निकालना है। अब यदि हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं तो हमें काफ़ी जटिलता महसूस होगी। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या आ रही है, पॉइंटों में आ रही है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पद विचलन विधि उपयुक्त विधि होगी, इसलिए हम यहाँ पर पद विचलन विधि का यूज करते हैं। और जब भी आप पद विचलन विधि से इस सवाल को सरल करते हैं तो आपको पहले कल्पित माध्य मानना होगा, तो और उसके बाद इसका वर्ग अंतराल लेना होगा। तो हम यहाँ पर मानते हैं कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, जिसको हम ए से व्यक्त करेंगे ए। तो इसमें आप बीच वाली संख्या देख लें, और यदि बीच में 2 डिजिट आती हैं तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो बीच वाली हम ले लेते हैं 75.5। तो यहाँ 3 इधर से छोड़े तो बीच में आएगा 75.5। तो बीच वाली संख्या लें 75.5। ये हो गया यहाँ कल्पित माध्य। और उसके बाद वर्ग अंतराल लेते हैं, वर्ग अंतराल जिसको आप h से व्यक्त करेंगे। और h से कितना है, यानी 3 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वर्ग अंतराल 3 का हो गया, यानी 65 के बाद 68 कितने बढ़े हैं 3, तो 3 वर्ग अंतराल हो गया। इसी तरीके से 3 बढ़ती हुई ये श्रेणी बनी हुई है। उसके बाद में हम u याद करते हैं, तो u का सूत्र है xi माइनस a बटे h। तो a हमारे पास है 75.5, आप यहाँ पे 75.5 लिख दीजिए बटे, इसके बाद हम लिखते हैं h का मतलब यहाँ पर 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब जो आपने कल्पित माध्य माना है उसके ठीक सामने तो आप 0 लिख दीजिए। ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये माइनस में आएंगे, -1 या -2 या -3। इसी तरीके से नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस में 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, इसी क्रम में ये आते चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिजिट को आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगी। यदि ये वर्गीकृत श्रेणी है, सतत है, तो इसी तरीके से आते चले जाएंगे।
किसी भी मान में आप चेक कर सकते हैं। 75.5 में 75.5 निकालेंगे 0 आएगा, 0 में 3 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 72.5 में जब आप 75.5 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 में 3 का भाग देंगे तो वो -1 आएगा, -3 आएगा। फिर 72.5 में जब आप 75.5 निकालेंगे तो यहाँ -3 आएगा। -3 में जब 3 का भाग देंगे तो -1 ही आएगा। तो इसी तरीके से ये किसी भी मान का आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसी तरीके से आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि fi को और ui को यहाँ गुणा करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं fi और ui। अब इनको गुणा करते हैं, 2 को -3 से गुणा करेंगे ये -6 आ जाएगा, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 आ जाएंगे, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 आ जाएंगे, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 2 को 3 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हम इनको प्लस करते हैं तो देखो किस प्रकार करेंगे, जिसका भी हम योग करते हैं प्लस करते हैं तो हम यहाँ सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा fi और ui आप इस प्रकार लिखते हैं। अब इनको जोड़ते हैं, इनका जो टोटल है माइनस में है, ये कितना हो गया 14 और 3 17 यानी -17 हो गए, ये हो गए 15 और 6 21। अब इनको माइनस करते हैं, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, बचेंगे कितने 4, तो इनका टोटल अपने पास आ गया 4। अब इसके बाद में हम महिलाओं की संख्या, तो इनको हम जोड़ते हैं, महिलाएं इसमें है 30 तो इनका टोटल आएगा इसमें 30। आप जोड़ करके देख लीजिए सिग्मा fi इनका टोटल है यहाँ 30। उसके बाद हम सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र क्या है यहाँ पे देखिए, सूत्र इन्हीं मानों से सूत्र बन जाता है, जिन जिन अक्षरों का हमने यूज किया है उसी के माध्यम से हम सूत्र बना देते हैं। देखिए x बार बराबर, x बार का मतलब है माध्य, a सबसे पहले यहाँ a आएगा, आप a यहाँ से उठाइए प्लस या प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, या आप ऊपर लिखिए सिग्मा fi और ui, नीचे बट्टे में सिग्मा fi को लिख दीजिए सिग्मा fi और गुणा h, उसके बाद गुणा में h आ जाएगा, जो बच रहा है ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र बन गया, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऊपर लिखिए, सबसे पहले a लिखा जाएगा, इसको आप प्लस का चिन्ह लगाने के बाद इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको आप नीचे लिख दीजिए बट्टे में और गुणा में आप h लगा दीजिए। इस तरीके से ये सूत्र बन जाएगा। और अब इस सूत्र में वैल्यू रखते हैं a का मान हमारे पास है 75.5 प्लस सिग्मा fi ui हमारे पास है 4, सिग्मा fi हमारे पास है 30, यहाँ 30 लिख दीजिए, h हमारे पास कितना है 3 तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब इनको काटते हैं, ये एक बार यहाँ 10। अब देखिए एक के बाद में 1 0 एक अंक गिन के 10 लगाएंगे तो ये हो गया 75.5 प्लस एक अंक गिनेंगे यहाँ 10 लगेगा तो 0.4, पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो आप 0 लगाएंगे पूर्णांक के लिए। अब इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाएंगे 75.9, अपना आंसर है 75.9। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। इसके बाद में हम अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसी तरीके से अगले वाला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें भी यहाँ बड़ी संख्या आएंगी तो हम पद विचलन विधि का यूज कर लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो मैं इन सभी को हटाता हूँ, इसी टाइप में कर लिया जाएगा। तो मैं इनको हटाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप मानों को लिखते चले जाएं, इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। fi यहाँ पर यूज में ले लेंगे, यहाँ टोटल भी किया जाएगा, इसको भी आप इसी तरीके से हटा दीजिए। ये मध्यमान यूज में आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू हट जाएगी, ये हट जाएगी और ये वैल्यू एक बार तो आप इसी तरीके से हटा दीजिए। अब इसके बाद में इसकी हमें इसी प्रकार आवश्यकता पड़ेगी, ये सूत्र भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, इसको भी आप हटा दीजिए, ये वैल्यू भी इसी तरीके से ली जाएगी। अब देखिए हम अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। आमों की संख्या दी है, पेटियों की संख्या दी है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है और इसमें पूछा है आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। लेकिन जब आप इस श्रेणी को देखते हैं तो ये है समावेशी श्रेणी। इसको हम समावेशी श्रेणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 50 के बाद 52 और 52 के बाद में आगे जब चल रहा है तो 52 से स्टार्ट नहीं है, ये 53 से स्टार्ट है। तो देखिए इस श्रेणी को हम कहते हैं समावेशी श्रेणी। कैसे कहते हैं अभी मैं आपको लिखने के बाद समझाता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है, पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ 5 नंबर डाल देते हैं और लिखते हैं आमों की संख्या, आमों की संख्या, और दूसरे में पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या लिख दीजिए। उसके बाद 50 से 52, 50 से 52 यहाँ है, 50 से 52। अब 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आगे तो हो रहा है 53 से स्टार्ट हो रहा है, 53 से। अब 53 से यहाँ दिया है 55, फिर उसके बाद 56 से स्टार्ट आगे, 56 से, और ये आएगा 58, 56 से 58, फिर है 59 से, 59 से होगा यहाँ 61, और फिर है 61 से 64, 61 से 64, इस तरीके से। चलिए 61 से नहीं है यहाँ, 62 से, 62 से 64 से, 62 से, यानी यहाँ के बाद में यहाँ एक अंक बढ़ रहा है तो 61 के बाद में यहाँ 62 आएगा, 62 से 64 है, इस तरीके से। आप ध्यान दीजिए कि 50 के बाद 52 हुआ और 52 के बाद यहाँ बढ़ गया, यानी ये सेम नहीं है। और यदि ये सेम नहीं है तो इसको कहते हैं समावेशी श्रेणी, यानी, और यदि ये बराबर रहते हैं तो उसको कहते हैं सतत। अब ये सतत नहीं है, समावेशी है, तो समावेशी श्रेणी में किस प्रकार करेंगे, तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इनमें जब आप अंतर देखेंगे तो अंतर आपको मिलेगा 2 का। लेकिन वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो वर्ग अंतराल इनमें है 3 का। कैसे हुआ 3 का? क्योंकि यहाँ पर 50 इसी वर्ग में शामिल है, 50 है इसमें, और 51 है 52, यानी 52 तक इसी में शामिल है, इसलिए वर्ग अंतराल यहाँ होगा 3 का। क्योंकि आगे तो 53 से स्टार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें 3 का वर्ग अंतराल है, 2 का नहीं कह सकते। यदि 52 के बाद में यहाँ 52 ही होते हैं तो यहाँ पर 2 का ही रहेगा वर्ग अंतराल, लेकिन 52 यहाँ 52 आ चुके हैं, लेकिन यहाँ तो 53 से स्टार्ट है तो 52 इसी में कैलकुलेशन किया जाएगा 52 का, तो इसलिए 50 हो गया, फिर 51 हो गया, 52। इस तरीके से 3 का वर्ग अंतराल है। अंतर की बात करते हैं तो 2 का अंतर है। उसके बाद में हम एफ लिखते हैं, एफ आई। पेटियों की संख्या में है 15, 110, 135, 15, 110 से 135। इसमें रक्त लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है, इकाई का अंक इकाई के नीचे है, दहाई का अंक दहाई के नीचे, और सैकड़े का सैकड़े के नीचे। इनको क्रमित तरीके से लिखें। फिर 115 और 25, यहाँ है 115, फिर है 25, इसलिए जोड़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे, आप इस तरीके से लिखते चले जाइए। उसके बाद में हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान का वही तरीका है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि इनमें अंतर 2 का चल रहा है, 2 का आधा करते हैं 1 होता है, 1 को फर्स्ट वाली लाइन में आपको प्लस करना है। तो 50 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे, 53 में जोड़ेंगे 54 हो जाएंगे, 56 में जोड़ेंगे 57 हो जाएंगे, 59 में जोड़ेंगे 60 हो जाएंगे, 62 में जोड़ेंगे 63 हो जाएंगे। अब आगे उसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। देखिए कल्पित माध्य मानते हैं तो इसमें 57 को कल्पित माध्य ले लेते हैं। उसके बाद वर्ग अंतराल, अभी मैं बात कर रहा था वर्ग अंतराल कितने का है, 3 का। 2 मत लिख दीजिए, 2 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल है 3 का। मैंने अंतर बोला है, अंतर केवल 2 का है, और वर्ग अंतराल है यहाँ पे 3 का, तो वर्ग अंतराल यहाँ 3 लिखा जाएगा। 2 लिखते यहाँ गलत हो जाएगा, केवल यही चीज यहाँ पे अलग है और कुछ नहीं है, सेम तरीका है, उसी तरीके से किया जाएगा। कल्पित माध्य हम लिखते हैं यहाँ पे 57
और फिर बट्टे में h आएगा, h का मतलब है 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। जिसको आपने कल्पित माध्य मानना है उसके ठीक सामने 0 लिखिए, ऊपर माइनस में आती है, अभी आपको वैल्यू बताइए -1 -2 आ जाएगा इस तरीके से, और नीचे 1 और 2। कौन सी विधि चल रही है? पद विचलन विधि, जिसमें बड़ी संख्या देखिए इसमें 3-3 अंकों की है, इसमें 2 अंकों की है। कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो पद विचलन विधि यहाँ पर उपयुक्त विधि होगी। यहाँ पर विधि का नाम भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं पद विचलन विधि। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद हम आगे सरल करते हैं, एफ आई यू आई को गुणा करते हैं। ये एफ आई की वैल्यू है, ये यू आई की वैल्यू, इनको गुणा करते हैं 15 दूनी 30 यानी -30 हो जाएंगे, और 110 को -1 से गुणा करेंगे तो -110 हो जाएंगे। 0 को 135 से करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, 115 को 1 से करेंगे तो यहाँ 115 आएगा, 25 को 2 से करेंगे 25 दूनी 50 आ जाएगा। अब हम इनको अलग अलग प्लस करते हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो माइनस के तो यहाँ पर हो गए 140 और प्लस के हैं यहाँ 165। अब हम इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 25, तो आप यहाँ 25 लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे करते हैं, इधर सिग्मा एफ आई यदि आप लेते हैं तो इनका टोटल है यहाँ पे 400। इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो इनका टोटल आएगा यहाँ पर 400। आगे सरल करते हैं, देखिए सूत्र अपना वही है, ए हमारे पास है 57, यहाँ 57 लेते हैं, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास है 25, यहाँ पर 25 लेते हैं, और सिग्मा एफ आई 400 यहाँ पे 400 लेते हैं, गुणा उसके बाद h यहाँ पर 3, तो ये 3 ले लीजिए। कैलकुलेशन करने का आप तरीका देखिए किस तरीके से इनको सरल करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को नहीं काट करके आप इनको गुणा कीजिए, और भी ज़्यादा ईजी होगा। 57 प्लस 25 75 बट्टे में है यहाँ 400। अब आप 400 से 2 जीरो उठा लीजिए। जब आप एक जीरो उठाएंगे तो एक अंक गिन के दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो उठाएंगे 2 अंक गिन के दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 अंक गिने 1 2 यहाँ दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 57 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 0.75। अब यहाँ से नीचे से 0 हट चुकी है तो बट्टे में कितना आ गया 4। उसके बाद हम 0.75 में 4 का भाग देते हैं। देखिए भाग किस तरीके से देंगे, जो मैं आपको भाग देके बताता हूँ। 4 ये पहले पूर्णांक की 0 लिख दीजिए, पॉइंट चला जाएगा, 7 में देंगे 4 एकम 4 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 5 उतार लेंगे और फिर 4 अंडे 32 आएगा, फिर इसको माइनस करते हैं तो 3, अब यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट जा चुका है इसलिए पॉइंट तो जाएगा नहीं, और 4 7 28 यानी हम यहाँ पर इतना भाग दे देते हैं। उसके बाद जब आप सरल आगे देखते हैं तो अपने को दशमलव बाद में 2 अंक लेने हैं। अब 2 अंक यदि आप लेते हैं तो तीसरे अंक को देखिए, यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो आप 1 अंक बढ़ा सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे 0.19 आप लिख सकते हैं, इसको लगभग में 0.19 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 0.19। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो इनको प्लस करें तो 57.19, और ये क्या है आम, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए आम, ये आंसर है। इसी क्रम में हम छठवें क्वेश्चन को करते हैं, इसी टाइप में जहाँ पर भी बड़ी संख्याएं आती है आप बराबर पद विचलन विधि से करते चले जाए। बिल्कुल इजी तरीका है, इजी मेथड है, आराम से कर सकते हैं। अब हम करते हैं छठवें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब करते हैं छठवें क्वेश्चन को। इसी तरीके से करते चले जाएंगे, यहाँ पर नंबर डालते हैं 6 और इनको उसी तरीके से आप हटाते चले जाएंगे, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से, और अगले सवाल के लिए हम वैल्यू रखते हैं यहाँ से हट जाएगा, वही सूत्र है, और इसी विधि से पद विचलन विधि से बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसी तरीके से इनको हटा दीजिए और हम अगले सवाल को हम इसी तरीके से हम करते हैं। देखिए
इसमें दिया निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। और इसमें दैनिक व्यय दिया हुआ है रुपयों में, लिख देंगे आप दैनिक व्यय, और यहाँ पर लिख देंगे रुपयों में, इस प्रकार। फिर उसके बाद है परिवारों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे आप परिवारों की संख्या, और उसके बाद इनकी वैल्यू लिखते हैं 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, यानी 50-50 बढ़ाना है और अपने को 350 तक चलना है। 250 से 300 और 300 से 350 तक, इस प्रकार आपको यहाँ ये वैल्यू रखनी है। उसके बाद परिवारों की संख्या, तो परिवारों की संख्या में है 4, 5, 12, 4, 5, 12, फिर है 2, 2, इसमें है 2 और 2। उसके बाद हम आगे सरल करते हैं, मध्यमा निकालते हैं, तो वही तरीका है मध्यमा निकालने का। इसमें 50 का अंतर है, यानी 100 से 150, 50 का अंतर हो गया, तो 50 के आगे कर लीजिए 25, 25 आपकी फर्स्ट वाली लाइन में जोड़िए, 100 में 25 जोड़ो 125 आ जाएगा, 150 में जोड़ेंगे 175 आ जाएगा, 200 में 25 जोड़ेंगे 225 आ जाएगा, 250 में जोड़ेंगे 275 आ जाएगा, 300 में जोड़ेंगे तो 325 आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें कल्पित मात्रा लेते हैं, तो 225 बीच वाला मान लेने से कैलकुलेशन छोटा होता है, इसलिए 225 हम यहाँ पे ले लेते हैं। 225 ये हो गया अपना कल्पित मात्रा। उसके बाद वर्ग अंतराल देखते हैं, तो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, 50 का है, जो आपको पहले बताया, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं इनमें अंतर। और उसके बाद इसके ठीक सामने जो कल्पित मात्रा आपने माना, उसके ठीक सामने आपको 0 लिखना है, और उसके बाद ऊपर माइनस में 1, माइनस में 2, नीचे लेते हैं 1, ये 2, गुणा कर दीजिए। FI UI को गुणा करते हैं, तो 4 को -2 से करेंगे तो माइनस की 8 हो गई, 5 को -1 से करेंगे तो माइनस के 5 हो गए, 12 को 0 से करेंगे तो 0 जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसमें इनका जोड़ करते हैं, तो माइनस के तो गए यहाँ पे 13, प्लस के हैं 6, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के यहाँ बच जाएंगे 7। अब हम इनका टोटल करते हैं, तो इनका टोटल यहाँ पर दिया हुआ है 25, तो इनका टोटल करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं, सूत्र में इन मानों को रखते हैं। 225 यहाँ पर ए का मान 225 है, सिग्मा FI UI अपने पास है माइनस के साथ, यहाँ -7 लीजिए, और फिर सिग्मा FI यहाँ पर है 25/25 ले लीजिए, गुणा H अपने पास है 50, यहाँ पर 50 ले लीजिए, काटते हैं 25 से 2 25, 25 दूनी 50, 225 प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, और 7 दूनी 14। अब 14 इसमें माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 211। 211 क्या है? रुपये। तो रुपये आप यहाँ पे पहले लगाइए रुपये, इस तरीके से रुपये 211 ये आंसर है। अब देखिए आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, जो कि पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड से किए हैं, और उसके बाद हम आगे के 3 क्वेश्चनों को हम करेंगे अगले वीडियो में। अब आप ध्यान रखिए, आप चैनल पर बराबर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।